हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि हमें रिएक्शंस में मिलती ही रहती है, जैसे कि हैलोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन और सल्फोनेशन, नाइट्रेशन। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती हैं कि क्या होता है नाइट्रेशन, क्या होता है सल्फोनेशन, हाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रेशन और इतने सारे नेम आते हैं जिनके बारे में नहीं पता होता है। तो आज इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की और सबसे पहले जान लेते हैं कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम हाइड्रोजनेशन देखेंगे। देखिए, मान लो कोई रिएक्शन है, अगर उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है, मान लो हमने कोई रिएक्टेंट लिया है और उस रिएक्टेंट के जब रिएक्शन के दौरान जब उसका प्रोडक्ट बनता है तो हम देखते हैं वहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। जनरली ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में होते हैं, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड टूटकर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। अब बात करते हैं डिहाइड्रोजिनेशन का। देखिए, जहां पर जैसे कि नाम है, अगर डी लग जा रहा है, डी का मतलब होता है रिमूव हो जाना। हाइड्रोजिनेशन मतलब जो हाइड्रोजन ऐड हुआ था कंपाउंड में, मान लो कोई कंपाउंड है उसमें से हाइड्रोजन हट रहा है या रिमूव हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम वहां पे उस विधि को हम बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेशन। हाइड्रेशन हाइड्रेशन अगर बात करें हम हाइड्रेशन की, तो हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर मान लो कोई रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन में जब रिएक्शन कराई जा रही है और रिएक्टेंट में जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम कि हाइड्रेशन, यानी हाइड्रेशन हो गया उसका। वाटर मॉलिक्यूल का ऐड होने की प्रक्रिया को हम हाइड्रेशन बोलते हैं। डिहाइड्रेशन, देखिए डिहाइड्रेशन में ये होता है, मान लो कोई रिएक्टेंट ले रहे हैं, जब उसमें से हम वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, यानी डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल का निकलने की प्रक्रिया को हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। कोई भी रिएक्टेंट है, जब हम उसमें से वाटर मॉलिक्यूल हम निकालेंगे किसी भी प्रोसेस के थ्रू, तो उस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन में हैलोजन्स जो होते हैं क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, हैलोजन, इनको हैलोजन बोलते हैं। देखिए, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आयोडो को हैलोजन बोलते हैं। जब किसी रिएक्शन प्रक्रिया में जब हैलोजन का ऐड होता है, एडिशन ऑफ द हैलोजन, हैलोजन जब जुड़ती है रिएक्टेंट के साथ, तो इस प्रक्रिया को हैलोजिनेशन बोलते हैं। और इसी के अपोजिट होता है डिहैलोजिनेशन, यानी मान लो कोई रिएक्टेंट है, उसमें ऑलरेडी हैलोजन ऐड है, कोई भी क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो है, और वहां से हैलोजन को जब रिमूव किया जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिहैलोजिनेशन। बात करते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन। नाम से ही पता लग रहा है कि हाइड्रो यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है और हेलोजन यानी हेलोजन मॉलिक्यूल भी ऐड हो रहा है। यानी जो कोई एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट में जो हम सब्सटेंस लेंगे, उसमें जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम का और हेलोजन एटम को एडिशन कराया जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बिल्कुल अपोजिट होता है हाइड्रोहेलोजिनेशन का। इस तरह के रिएक्शन जिसके रिएक्टेंट से हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव किया जाता है, उसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं। सल्फोनेशन, देखिए एक सल्फोनिक ग्रुप होता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है, वो मैं मेंशन कर दूंगी। जब रिएक्शन कराई जाती है और किसी भी रिएक्टेंट के साथ सल्फोनिक ग्रुप को जोड़ा जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, इसका सल्फोनेशन हो गया, यानी इसको बोलेंगे कि सल्फोनेशन करा दिया गया है, सल्फोनेशन हो गया इसका। इसी तरह नाइट्रेशन होता है। जब नाइट्रेशन कोई भी रिएक्टेंट में यानी टोलुइन है जैसे, या फिर बेंजीन है, उनमें जब हम नाइट्रो ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम नाइट्रेशन। नाइट्रेटिंग एजेंट जो होता है HNO3 व H2SO4 से मिल जाता है हमें, यानी नाइट्रो ग्रुप का सोर्स होता है, वहां से नाइट्रो ग्रुप आकर किसी भी रिएक्टेंट के साथ जुड़ जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के ऐड होने की प्रक्रिया को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं।
किसी भी रिएक्शन में जब ऑक्सीजन रिएक्टेंट के साथ ऑक्सीजन ऐड होकर कोई प्रोडक्ट बनाता है उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए और इसी तरीके के कुछ पॉइंट, कोई टिप्स आप केमिस्ट्री में समझना चाहते हैं जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म में एल्कीन, एल्काइंस और हाइड्रोकार्बन्स में हेल्पफुल होती है, जैसे कि ओजोनोलिसिस क्या होती है, हाइड्रोलिसिस क्या होती है, नेक्स्ट अगर आप चाहते हो तो इसके लिए कमेंट कीजिए कि मैम प्लीज़ पार्ट 2 अपलोड कीजिए, तो मैं पार्ट 2 बनाकर अपलोड कर दूँगी।